गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम हिंदी ग्रामर से स्टडी करेंगे। ग्रामर में जो है मैंने आपको चैप्टर 12 कराया था, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, अभिकारी शब्द है ना। तो वो जो है 5 पार्ट में डिवाइड था। आज हम करेंगे चैप्टर 13 वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम समझेंगे कि वाक्य विचार में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है। वर्ण वो होते हैं जैसे ए, आ, ई, उ। वर्णों का सार्थक समूह शब्द और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि जब वर्ण को हम जोड़ते हैं तो उससे हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़ जोड़ करके हमारे वाक्य बनते हैं। पर इसमें पदक्रम अनिवति यानी शब्दों के बीच लिंग, वचन व कारक संबंधी एक रूपता होनी चाहिए। यानी कि हमें अपनी बात को जिस तरह से प्रकट करना है वो बिल्कुल लिंग, वचन, कारक के अनुसार बिल्कुल सही होनी चाहिए। यानी कि शब्द हमारे उलट पुलट नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, सान्या सुबह 7 बजे विद्यालय जाती है। पर यदि हम कहें 7 बजे सान्या जाती है विद्यालय सुबह, तो पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो गया है। सही सेंटेंस जो है हमारा ऊपर ही था, सान्या सुबह 7 बजे विद्यालय जाते हैं या जाता है ना। पहले वाक्य का में शब्द समूह है पर पदक्रम सही नहीं है, तो अर्थ भी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ इसका स्पष्ट नहीं है। हमने पहले ही बता दिया कि पूरा गलत है। दूसरे वाक्य में पदक्रम है पर सान्या स्त्रीलिंग एक वचन है। अभी यहाँ वचन की बात आई थी। और क्रिया पुल्लिंग है, यहाँ पर ये दिया हुआ है जाते हैं, जबकि सान्या लड़की है। या बहुवचन है तो गलत हुआ, है ना। अब है अतः वाक्य में शब्दों का क्रम नियम के अनुसार होना चाहिए और शब्दों का मेल भी सार्थक होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, ताकि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। शब्दों का क्रमबद्ध सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अभी ये डेफिनेशन हमने ऊपर भी पढ़ी है और यहाँ भी है। फिर है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। यानी कि जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का है तो ये पूरा पद बन जाता है एक यानी शब्द की पद संज्ञा हो जाती है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब हम जानेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य, वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता यानी कि जो काम करता है, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता है। जैसे जनता और पर्सन हुई जनता, तो ये हमारे क्या है? ये उद्देश्य हैं। जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है, कर्ता के विशेषण भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है, जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है ना। तो उसके बारे में अब देखो, जहां जैसे यहाँ दिया हुआ है, जनता ने नेताजी को माला पहनाई, यानी कि मालाएं पहनाई। तो जनता, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। मेन हमारा जो है जनता वो उद्देश्य हो गई है। जैसे हम किताब से स्टडी करेंगे, यानी कि हम एकदम से तो नहीं हम कहेंगे कि किताब से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यही कहते हैं कि हम, तो हम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। फिर है, पर्सन हुई जनता ने नेताजी को मालाएं पहनाई। तो पर्सन हुई जनता, ये भी हमारा उद्देश्य हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट आएगा हमारा जो है वाक्य में, तो वो हमारा उद्देश्य ही होगा। जैसे अनादि के पिता उसके लिए बहुत सी पुस्तकें लाते हैं। तो अनादि के पिता यानी कि क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ये तो था उद्देश्य। अब हम विधेय जानेंगे। विधेय हमारा होता है जो इसके बाद वाला जितना भी वाक्य हमारा आता है वो हमारा विधेय होता है, लेकिन हम इसको यहाँ समझेंगे। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, अब ये सब कहा जा रहा है, तो ये सब हमारा विधेय हो गया। इसमें कर्म तथा कर्म के विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आदि आते हैं। जैसे विद्यालय की बालिकाएं, ये उद्देश्य हो गया है। विशाल तरन ताल में तैर रही है ना। यानी कि पूरा सेंटेंस यदि हम देखें, विद्यालय की बालिकाएं विशाल तरण ताल में तैर रही हैं, तो विद्यालय की बालिकाएं उद्देश्य हो गया है और विशाल तरन ताल में तैर रही है, तो ये हमारा विधेय हो गया। ये कि लेकिन ये सेंटेंस हमारा यदि इसको हम यहाँ कर दे तो पूरा एक है। तो हमने पहले ही बताया आपको कि जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारा उद्देश्य होगा, उसके बाद जो भी हमारा पूरा वाक्य आएगा तो वो हमारा विधेय होगा। तो नीचे वाला सेंटेंस भी इसी के ही अनुरूप है। अब जैसे अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, देखो उद्देश्य और विधेय दोनों को अलग अलग दिया है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो पूरा सेंटेंस एक है। अनादि कक्षा का सबसे शांत लड़का था।
तो अनादि उद्देश्य हो गया है। रविंद्र ने, परिश्रमी व्यक्ति, 9वीं कक्षा के छात्र, माँ, मैं, और इसके बाद के जितने भी सेंटेंस हैं वो सब हमारे विधेय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए वाक्य विचार हमारा चैप्टर चल रहा है। अब हम जानेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के बेटा 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है हमारा रचना के आधार पर। लेकिन जो अर्थ के आधार पर होता है उसके जो है हमारे 8 भेद होते हैं, और ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और दोबारा से भी हम इसकी स्टडी यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, हम अपनी बात या भाव को प्रकट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? भाषा का सहारा लेते हैं, लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। वाक्य के माध्यम से ही हम अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ जानते हैं, पहला है हमारा विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, थर्ड प्रश्नवाचक, फोर्थ विस्मयादिवाचक, फिफ्थ आज्ञावाचक, 6 इच्छावाचक, 7 संदेहवाचक और लास्ट है हमारा संकेतवाचक। अब इनके बारे में हम जो है यहाँ विस्तार से जानेंगे कि किसके बारे में क्या क्या कैसे बताया गया है। जैसे फर्स्ट है हमारा विधानवाचक। विधानवाचक में क्या आता है हमारा? जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना, यानी कि किसी कार्य को करने की सामान्य सूचना हो तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आरव क्लास का सबसे शरारती लड़का था, है ना, या वह पढ़ने में बहुत होशियार था। विश्वास पढ़ने में बहुत होशियार है। सेम सेंटेंस नीचे आ गया है। मेरी बात सुनकर सबको आश्चर्य हो रहा था, उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। तो ये हमारे विधानवाचक वाक्य हैं। निषेधवाचक वाक्य में ना होने का जो है बोध होता है। जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो, किसी कथन का निषेध हो, तो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, यानी कि जिसमें मना करना होता है। विश्वास पढ़ने में होशियार नहीं था, तो नहीं आ गया है। मेरी बात सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ से जो है फूल मत तोड़ो, या यहाँ फूल नहीं खिलते, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य हो गया है। आज विद्यालय नहीं खुला, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य हो गया है। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बहुत ही साधारण है, जिसमें जो है हम कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, तो ये सब के सब हमारे प्रश्नवाचक में आते हैं। फिर है हमारा विस्मयादिबोधक। ये भी हमने पीछे पढ़ा है, जिसमें जो है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जो होता है वो सारे हमारे विस्मयादिबोधक में ही आते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं? हर्ष यानी कि खुशी, शोक, विस्मय, घृणा आदि के भाव प्रकट हो, वे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह तुम प्रथम आए, वाह बहुत सुंदर, ओह उसने ये क्या किया। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो सब हमारे विस्मयादिवाचक में आते हैं। अब है हमारा आज्ञावाचक, यानी कि प्रार्थना, अनुमति, आज्ञा, अनुरोध आदि, ये सब हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध आदि का भाव होता है वे हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे रोहन बाहर जाकर खेलो, आप आइए बैठिए, आप यह पुस्तक ले जाइए, आप मेरा यह काम कर दीजिए। इच्छावाचक यानी कि जिसमें जो है इच्छा हो, जैसे आशा, शुभकामना, आशीर्वाद। नया साल मंगलमय हो, भगवान करे सब सुखी हो, आशीर्वाद मिल रहा है। आज शाम को कहीं बाहर खाना खिला दो, है ना, तो ये जो है इच्छा हो गई है। अब इसके बाद आता है हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक में होती है बेटा हमारी शंका। जैसे जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह हो या संभावना हो, तो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद वह अगले सप्ताह आ जाए, शायद हमारी छुट्टियां और आगे बढ़ जाएं, या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है हमारी छुट्टियां और आगे बढ़ जाएं, तो ये हमारा संदेह है। अब है संकेतवाचक, यानी कि जो है किसी बात पर निर्भर होना। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो पास होते, है ना, यदि आप मेरे घर आते तो हम दोनों ही चलते, तो संकेत हो गया उस किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए। यदि आप अनुमति दें तो हम मैदान में खेलने जाएं, यानी कि यहाँ किसी का नाम नहीं है, बस बताया गया है, संकेत किया गया है। अब बेटा हमारा है वाक्य परिवर्तन यानी कि रूपांतर। एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतर कहलाते हैं, यानी कि किसी वाक्य को बदलना, वो वाक्य हमारा परिवर्तन या वाक्य रूपांतर
कहलाता है। जैसे विधानवाचक का दिया हुआ है, आदि ने अनादि को चिट्ठी लिखी। अब निषेधवाचक एक ही वाक्य दिया हुआ है, इसी को यहां बार बार रिपीट किया गया है, इसी से ही समझेंगे हम। निषेधवाचक, आदि ने अनादि को चिट्ठी नहीं लिखी, यानी कि वाक्य परिवर्तन हो रहा है, वाक्य रूपांतरण हो रहा है एक ही वाक्य का, कि हम कैसे कर सकते हैं। प्रश्नवाचक, आदि ने अनादि को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। विस्मय आदिवाचक, अरे वाह, आदि ने अनादि को चिट्ठी लिखी। अब आज्ञावाचक में, आदि अनादि को चिट्ठी लिखे। इच्छावाचक में, काश आदि अनादि को चिट्ठी लिखे। अब संदेहवाचक, शायद आदि अनादि को चिट्ठी लिखे। संकेतवाचक, यदि आदि अनादि को चिट्ठी लिखे तो बेहतर होगा। देखो एक ही सेंटेंस का कितनी बार वाक्य रूपांतरण हुआ है, तो ये हमने यहां पर जाना है। अब विशेष देख लेते हैं इसका। यह भी ध्यान रखें कि वाक्य रूपांतरण में अर्थ या तात्पर्य अलग ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगा है कि अलग है। अब नीचे दिया हुआ है हमारा सेकंड, इसका रचना के आधार पर। पहले हमने अर्थ के आधार पर जाना, अब रचना के आधार पर जो है हमारे वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य में हमारा सिंपल साधारण सेंटेंस होता है, जैसे छात्र कक्षा में बहुत शोर करते हैं, बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, छात्र कम आए हैं, बाजार में बहुत भीड़ है, आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो जितने भी साधारण सेंटेंस होंगे तो वो हमारे सरल वाक्य होंगे। अब हमारे आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जो है हम और, एव, तथा लगाकर उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक समतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों का स्तर बराबर होता है, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजकों से जुड़े होते हैं। कौन से होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक? जैसे और, तथा, एव, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, अन्यथा, है ना। ये हमने पीछे भी पढ़े हैं सब। अब जैसे यहां दिया हुआ है संयुक्त वाक्य कि कैसे बनाएंगे। उन्होंने टॉलस्टॉय को चिट्ठी पढ़कर लिखना छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने टॉलस्टॉय, ये नाम है किसी का, कि चिट्ठी पढ़कर लिखना छोड़ दिया, और जुड़ गया है, और वे घाट बाबू बन गए। क्लियर। अब है, मैंने राहुल को कहानी सुनाई पर वह गाना सुनने की जिद करता रहा। तो ये जो है हमारे यहाँ पर जो ये ऐसे शब्द जुड़े हैं तो ये हमारे संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। अब है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में जो है हमको जो है तथापि, यद्यपि, वैसे, ऐसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे जब ग्रीष्म अवकाश होगा तब हम कश्मीर घूमने जाएंगे, यानी कि तब हम, जैसे यहां दिया हुआ है वैसे, जब, तब, यहां, तक, ताकि, जिससे कि, जहां भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। क्लियर। इसके काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे ही सूर्य उदय हुआ चिड़िया चींची चहचहाने लगी। विशेष जो मयूर विहार में रहता है कल मेरे घर आया था। राघव कल जरूर जल्दी उठेगा ताकि ट्रेन पकड़ सके। अब यहां जो है ताकि से इस वाक्य को जोड़ दिया गया है। अब हम यहां देखते हैं विशेष। विशेष में जो है हमारा यही है पूरा ऊपर का। अब उपवाक्य कैसे होते हैं? छोटे छोटे वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़कर संयुक्त या मिश्रित उपवाक्य बनाते हैं, जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? उपवाक्य। तो उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मुख्य होता है जो मेन होता है, एक आश्रित होता है यानी कि जो दूसरे पर निर्भर होता है। तो मुख्य क्या होता है? जैसे अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी है, तो यहां अध्यापिका ने कहा स्वतंत्र उपवाक्य, यानी कि ये मुख्य उपवाक्य है, स्वतंत्र है, इसमें किसी का कोई बंधन नहीं है। अब आश्रित कैसे होगा? जैसे कल छुट्टी है, यह अध्यापिका ने कहा, किस पर आश्रित हो गया है? अध्यापिका पर। क्लियर। अब यहां जो है इसी के ही कुछ दिए हुए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो एक ही वाक्य दिया हुआ है, जैसे तुम्हारे बाहर जाते ही वह चला गया। अब संयुक्त कैसे है? तुम बाहर गए और वह चला गया। और मिश्रित कैसे हुआ? जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह बाहर चला गया। क्लियर। तो पूरे सेंटेंस हमें इसी तरीके से यहां से समझने हैं। अब संयुक्त वाक्य में परंतु, किंतु, तथा, इसलिए आदि योजक लगते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य में जैसे, जब, ही, जिसने, जो, जहां की आदि लगाए जाते हैं। क्लियर। बहुत इजी है बेटा।
अब है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करने पर कभी कभी अटपटे वाक्य बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हम शब्दों का सही से यूज नहीं करते हैं तो जो है वाक्य हमारे बहुत ही अटपटे बन जाते हैं। अब है ये हमारा फिर से है ये पूरा का पूरा जो हमने अभी पढ़ा है, ये सारा यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 1 है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह शब्द वाक्य कहलाता है। लेकिन जो है इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे बेटा, यह शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। अब अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये अभी मैंने आपको यहां पर बताया है। आप यहां से भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने इसका जो है आंसर यहां से आपको बताया है। यह अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ये हमें सारे के सारे जो है इसमें नाम लिखने हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, ये 8 के नाम हमें लिखने। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्य रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? ये मैंने बिल्कुल अभी अभी आपको बताया है कि वाक्य रूपांतरण हम किसे कहते हैं। तो इसका जो है हम आंसर यहां से करेंगे। यह है आंसर, एक विशेष आंसर नंबर गा। तो यहां से यहां तक का है। एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ वाले वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण कहलाता है। इसका आंसर हम यहां से यहां तक करेंगे। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है इसमें कि उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य किसे कहते हैं? इसका आंसर हमारा यहाँ है उपवाक्य, ये डालेंगे हम हेडिंग। छोटे छोटे वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़कर संयुक्त या मिश्रित उपवाक्य बनाते हैं उपवाक्य कहलाते हैं। बस इतना ही लिखेंगे इसमें। अब हमारी इसकी एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, जो मैंने यहाँ फिलअप की हुई है। फर्स्ट है हमारा, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी कि पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको अलग अलग करके बताया। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए तो वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं वे विस्मय आदिवाचक वाक्य होते हैं। अब सेम एक्सरसाइज जो अभी यहाँ हमने पढ़ा है, इसकी सेम एक्सरसाइज यहाँ हमारी नीचे आती है। नीचे क्या है, जैसे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय को रेखांकित कीजिए। अभी इनको जो है हमें रेखांकित करना है पूरी लाइन को, और जो है बाकी को हमें गोला बनाना है। तो ये मैंने सारा का सारा यहाँ पर किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा उद्देश्य है, बाकी पूरा सेंटेंस पीछे का वो हमारा विधेय है। तो आप इसको जो है अपनी वर्कबुक में ही करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट यहां दिया हुआ है, मैं तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुश हुआ, तो मैं उद्देश्य होगा और बाकी पूरा विधेय होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पूरी एक्सरसाइज जो है की हुई है। प्रेमचंद ने, जमींदार और जागीरदार, पंडित जी, हम लोग, मास्टर जी, तो ये सब हमारे उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य ऊपर लिखा हुआ है और पूरा सेंटेंस हमारा बाद का वो हमारा विधेय के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी 3rd। निम्नलिखित शब्द समूह को ऐसे लिखे कि वे सार्थक वाक्य बन जाए। अब जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन ये गलत दिया हुआ है और दोबारा से फिर इसको सही करके लिखा हुआ भी है। यानी कि पहले जो है उलट पुलट करके सारे शब्दों को लिखा गया है और फिर सार्थक यानी कि बिल्कुल सही तरीके से यानी कि क्रम से लिखा गया है। जैसे जाना तात्या तोपे था चाहता पार नदी के, पूरा सेंटेंस गलत हो गया लेकिन सार्थक क्या है, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। ऐसे ही इसके यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसे सेना की फिरंगियों ने चारों तरफ से घेर था लिया तात्या को। अब है तात्या को की सेना को फिरंगियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। फिर है खून खोल हुजूर उठता है सोचकर बात यह, हुजूर यह बात सोचकर खून खोल उठता है। फिर है तोपों के निरपराध लोगों को गदर में मुंह से उड़ा दिया बांध कर गया। तो कितना गलत सा सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या होगा, गदर में निरपराध लोगों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया।
फिर है, यदि होती एकता हिंदुस्तानियों में, हम पर तो शासन विदेशी कर पाते नहीं। यदि हिंदुस्तानियों में एकता होती तो विदेशी हम पर शासन नहीं कर पाते। फिर है, होती है सफलता निश्चित वालों की काम करने मिलकर। अब है, मिलकर काम करने वालों की सफलता निश्चित होती है। तो जो है ये एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में करनी है, ये भी वर्कबुक में करनी है। अब इसको आप समझ लीजिए, यहाँ जो है वाक्य के भेद से वाक्यों को मिलाइए, यानी कि बीच में जो है भेद लिखे हुए हैं और ये वाक्य दोनों साइड दिए हुए हैं, इधर का और इधर खा, यानी कि जिसका अर्थ जिससे मिलेगा तो हम इधर वाले का इधर लिखेंगे और इधर वाले का इधर लिखेंगे। ये भी हम वर्कबुक में ही करेंगे। जैसे तुम प्रतिदिन पाठ याद करो, तो ये आज्ञावाचक हो गया। तो आज्ञावाचक यानी कि ये कै भी है और हमारा कै, यहाँ मैं कै लिख देती हूँ लेकिन एरो बना हुआ है। अब है खे वाक्य, वह इतना मूर्ख नहीं है, तो ये क्या है हमारा नहीं, तो ये हमारा निषेधवाचक, तो यहाँ ऑलरेडी खे लिख दिया है मैंने। फिर है नया साल मंगल में हो, तो ये नंबर गए है हमारा। गए में हमारा क्या आएगा, इच्छावाचक, अभी हमने उधर पढ़ा है। अब इधर से हम गए के बाद में घा देखेंगे, आप होते तो ये सब नहीं कर पाते, आप होते तो ये सब नहीं कर पाते। तो जो है ये क्या दिया उसने, संकेत दिया, तो ये हमारा जो है संकेतवाचक हो गया है। फिर है अशोक ने अपना गृह कार्य किया है, तो ये हमारा नंबर डे यानी कि विधानवाचक हो गया है। अब डे के बाद हम चे देखते हैं, वहां बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो ये भी हमारा विधानवाचक हो गया है। तो इस तरीके से मैंने आमने सामने लिखा है, तो आप इसको अपनी वर्कबुक में ही करेंगे। अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलिए। अभी हमने जो है पीछे जो सेंटेंस देखे हैं, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक, तो ये सब जो है हमने यहाँ उसी के ही जो है रूप में लिखे हैं। जैसे तिवारी जी के पास एक तोता है, तो साधारण सेंटेंस है लेकिन हमें इच्छावाचक में बनाना है। काश तिवारी जी के पास एक तोता होता, तो इच्छा हो गई। अब तोता मनुष्य की आवाज में बातें करता था, तो प्रश्नवाचक में बनाना है। क्या तोता मनुष्य की आवाज में बातें करता था, यहां बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। अब है संकेतवाचक में, वह यह जंगल बहुत घना है, यहां कई खतरे हैं, तो हमें संकेतवाचक में क्या बनाना है, यदि यह जंगल घना होता तो यहां कई खतरे होते। तो यहां जो है मैंने इसके नीचे इसकी पूरी एक्सरसाइज यहां पर की हुई है बेटा, यहां से आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे, नोटबुक में करना है आपको ये। अब ये नीचे वाली एक्सरसाइज भी नोटबुक में करनी है। इसमें दिया हुआ है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अभी हमने 8 भेद पढ़े हैं, तो 8 में से ही यहां पर क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं। वाक्य भेद के सही विकल्प पर निशान लगाइए। 2-2 आपको ऑप्शन लिखने हैं, कोई भी बच्चा एक एक ऑप्शन नहीं लिखेगा। जैसे नागवंशी जी ने एक चमत्कारी आविष्कार किया, तो ये हमारा किससे संबंधित है, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक, विधानवाचक या आज्ञावाचक, तो हमारा ये विधानवाचक है, क्योंकि सिंपल साधारण सेंटेंस है तो वो हमारा विधानवाचक के अंतर्गत ही आएगा। अब सेकंड यहाँ हमारा दिया हुआ है, आप जानते हैं वह आविष्कार क्या है, तो क्या है, तो प्रश्नवाचक हो गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो महंगाई भी बहुत बढ़ जाएगी, तो संकेतवाचक। आज तो कहीं घूमने चलें, इच्छावाचक, इच्छा हो गई है। वाह, नागवंशी जी को महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई, वाह, तो विस्मयादिवाचक। हमें दुखी लोगों को नहीं सताना चाहिए, नहीं, तो निषेधवाचक। अब यहाँ ये एक्सरसाइज भी हमें नोटबुक में करनी है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने पढ़ा कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो हमें बताना है कि ये वाक्य हमारा किससे संबंधित है। मेरे बचपन के दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरे, तो ये सरल वाक्य है। अब जब पठान ने छक्का लगाया तो सब आनंद से झूम उठे, तो आ गया है, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि झूलन अच्छी क्रिकेटर बन सकती है, कि, तो मिश्रित आ गया है। जो बच्चे माँ बाप से रूठ जाते हैं उन्हें तुरंत सुलह करनी चाहिए, तो उन्हें आ गया, ये मिश्रित में आ गया है। मैं शुरू से ही फुटबॉल और बैडमिंटन खेलती हूँ, तो और लगा है संयुक्त में। अभी हमने पीछे इसके सारे उदाहरण पढ़े हैं कि किसके अंतर्गत क्या आएगा। मेरे माता पिता मेरे सच्चे साथी हैं और वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, और, तो ये भी हमारा संयुक्त में आ गया। अब ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, ये हमें अपनी वर्कबुक में ही करनी है, काफी लेंथी है। तो इसमें हम देख लेते हैं,
निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन, यानी कि पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, अब हमें बताना है कि ये हमें किस में बनाना है। जैसे ये सरल वाक्य में बनाना है, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों की सफलता की कहानियों में भी मेरी रुचि जागृत हुई। तो सरल वाक्य कैसे बनाएंगे? थोड़ी बड़ी होने पर लोगों की सफलता की कहानियों में भी मेरी रुचि जागृत हुई। अब हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। इस मैच को देखकर ही कि मैंने क्रिकेटर बनने का इरादा किया। अब मिश्रित कैसे बनाएंगे? एक शब्द जोड़ेंगे, जब मैंने इस मैच को देखा तो क्रिकेटर बनने का इरादा किया। जब, अब है मधुर वाणी सुनकर हमारा मन प्रसन्न होता है। मिश्रित वाक्य बनाना है, जब हम मधुर वाणी सुनते हैं तब हमारा मन प्रसन्न होता है, यानी कि जब और तब। फिर मीठी वाणी शत्रु को मित्र बनाती है और निराश व्यक्तियों में आशा तथा उत्साह का संचार करती है। तो सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य बनाना है। निराश व्यक्तियों में आशा तथा उत्साह का संचार करने वाली मीठी वाणी शत्रु को मित्र बनाती है। अब है संयुक्त वाक्य, मैंने कुछ लेख लिखे हैं जिन्हें मैं आधे घंटे में दे दूंगा। अब संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? मैंने कुछ लेख लिखे हैं और वे आधे घंटे में मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर संयुक्त वाक्य बनाना है, पिताजी रात का खाना खाकर सो गए। पिताजी ने रात का खाना खा लिया और वे सो गए, यानी कि संयुक्त वाक्य में अधिकतर और का प्रयोग होता है। और मिश्रित वाक्य में जब, जहां, तब, वे, तो इनका प्रयोग होता है। और सरल वाक्य बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। जो मैंने एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में बताई है वो वर्कबुक में करनी है, और जो आपको जो है बुक में बताई है करने के लिए वो आपको अपनी बुक में ही करनी है। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेटा आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा।